कर्नाटका गुलबर्गा शहर के महानगर पालिका के वार्ड नंबर 41 और वार्ड नंबर 9 में पीने के पानी की सरबराही ना होने की वजह से एरिया कॉरपोरेटर इरफाना परवीन खालिद और अवाम ने मिलकर एल&टी दफ्तर पर धावा बोल दिया और एल&टी के खिलाफ एहतजाज करते हुए पानी की सरबराही बहाल करने का मुतालबा किया। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मोहम्मद खालिद और कॉरपोरेटर इरफाना परवीन खालिद ने एल&टी के खिलाफ अपने ख्यालात का इजहार किया कि किस तरह से वार्ड नंबर 41 और वार्ड नंबर 9 के लोगों को पीने के पानी की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। एल&टी ने सारे शहर में वाटर पाइपलाइन को डालने को लेकर तमाम सड़कों को खोद कर नाकारा कर दिया है, जिससे आवाम को बड़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। कोई भी एल&ಟಿ ಅವರು ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳು ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ನೇನೋ ಟಿಫಿನ್ ಅಂತೀರಿ ಏನು ತಂದ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಹಿಂದಿಗೇಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇದು ನಾಟಕ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ ದಿನ ಒಂದು ನಾಟಕ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರ್ದು ನೀ ಮಾಡವ ಇದಲ್ಲ ರೈಟಿಂಗ್ ನೀರ್ ಸಿಗ್ಲಾಗ್ಯದ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಅದ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ. ಎಸಿದಾಗ ಕೂತ್ಕೇಸಿ ಫ್ಯಾನ್ ಹಚ್ಚಿ ಪೌಡರ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಸೆಂಟ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಿ. 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ತಗೊಂಡು ನಾಟಕ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ. ಜೂತೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜೂತೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಜೂತೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಇವರು ಎಲ್&ಟಿ ಜನರ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಇತ್ತು. ಯಾವ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಇವು ಎಲ್&ಟಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿಸಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕೆಲಸ ಒಂದು ತೋರ್ಸೋದು ಹತ್ತು ಬರ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಷನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಾರ, ಅವ್ರವ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಯದ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಾರ. ಅವ್ರು मीडियादವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಏನಿಲ್ಲ भागम दौड़ी में जिंदगी गुजारेंगे या कुछ काम करके दुआएं लेंगे थोड़ी पब्लिक से हमारी. आप करते बोलते खाली आपकी जबान है, आप करते बोलते, लेकिन बाकी के तो पूरे चोरों के सब भागेंगे, कोई भी नहीं दिख रहा है. कहाँ है अभी होना ना ऑफिसर सुना सब लोग इधर है, सब इधर है. अभी फेस किधर है? अभी बहुत सारे फेस हैं जो मैं देखती हूँ, मुझे पहचान है. हम सब लोग सुबह से जब आए तब से नहीं है, मतलब आप लोग जो बात कर रहे थे तो आ नहीं पाया. सब लोग नहीं. आप लोगों का क्या मसला है? मसला काम सर एक बारिश था कि प्रॉब्लम की नहीं कल से मैं शॉर्ट करता हूं. मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि बारिश है, बारिश आने से खड्डों में भर जाता है वगैरह वगैरह. ऐसा कुछ नहीं मैडम, अरे दूसरे पे काम कर रहा है मंदिर से पक्का में काम स्टार्ट करते हैं. अब पूरा कंप्लीट हुआ वहाँ का जो जहाँ का भी आप काम कर रहे हैं. फिर भी करना पड़ेगा ना, कर रहे हैं स्टार्ट करेंगे. दूसरे गैंग आया वो नया गैंग आया स्टार्ट करते हैं. कल से स्टार्ट करते हैं, मंडे से स्टार्ट करते हैं. कल संडे है, मंडे है, परसों मंडे के दिन अगर आप नए काम शुरू करते फिर क्या करना? फिर ऐसा कुछ नहीं है. मंडे पक्का हम लोग वादा दे, हम लोग प्रॉमिस कर मंडे पक्का स्टार्ट करते हैं. कितने प्रॉमिस है आप? प्रॉमिस तोड़ने के लिए रहता है यार, क्या बोलना. अब एक बात बोलो, मैं मर्द और औरत जबान के अगर पक्के रहने जिंदगी बहुत अच्छी गुजरती. मेरी है वो. मैं चाहती हूँ. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. ये दूसरी बार है हम लोग यहाँ पे आने लगकर. पहली दफ़ा जब मैं आई थी तब भी इन लोग को वार्न करके गई थी कि ये कर लो आप काम बोल के, क्योंकि पब्लिक पानी के लिए जो परेशान हो रही है. एक तो गंदा पानी, फिर ऊपर से टाइम ना टेबल पानी छोड़ते ये लोग. एक 15 दिन में एक बार वगैरह ऐसा कुछ भी आता है और थोड़ी देर के लिए आता है, आधा घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए. और वो भी आता है तो भी कीड़े वाला पानी आता है, गंदा तुम्हारे वो क्या वो ड्रेनेज का बोलते हैं वो पानी आता है, कोई साफ पानी भी नहीं आता है. फिर साथ ही साथ इन लोग पब्लिक को है ना पानी पीने के लिए होना है, ना कि वो
फेंकने के लिए। वो लोग है ना पूरी हद से ज़्यादा इन लोग के साथ वो एक ऐसा सुलूक रखे हुए हैं जैसे कि ये लोग ना जानवर से कहीं गुजर चुके हैं, वैसा रख दिए इन लोग को। इंसान है ये, इंसानों के साथ क्या सुलूक कर रहे हैं। एलएनटी वालों को बार बार यही बोलते रहना है। हमारे गाँव में देखो, वहाँ पे जाके देखिए कैसा वहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, कैसा पब्लिक वहाँ पे सुकून में है और कैसा सफाई से मिल रहा है उनको पानी। और यहाँ है कि पब्लिक को पानी मिलने को तैयार ही नहीं है। और फिर हालांकि वो जो हर वार्ड की बात है ये, लेकिन ये हमारे वार्ड नंबर 9 की बात है ये जो अपना ये अपना क्या ये जो अपने गवर्नमेंट उनको जो दी है फ्लैट, हाँ अपार्टमेंट जो दी है, वहाँ पे तो कई सालों से शायद 10-12 साल हो चुका है, वहाँ पे 10-12 साल से पानी नहीं है। क्योंकि मैं वहाँ पे भी देख चुकी हूँ, मैं खुद जा चुकी हूँ, मुझे पता है वहाँ पे क्या चल रहा है। पानी की टैंकर्स हम लोग लाके देते हैं, हम लोग भिजाते हैं। और कभी भी उनको दिक्कत हो रही है तो वो लोग बार यही बोलते हैं कि पानी नहीं है, पानी नहीं है। वो लोग पैसों से भी खरीद लेते हैं पानी, के आसपास कहीं भी बोरवेल कहीं भी दिखा उनको, कहीं भी कोई पानी दिख रहा है तो वहाँ पे जाएंगे, वो कुछ बैरल या कुछ घड़ों से पानी लेंगे तो 100-200 वो 500-1000 रुपये ये भी खर्चा कर रहे हैं वो लोग पानी के लिए। पानी हालांकि वो कि फ्री आना चाहिए, लेकिन वो वैसा वहाँ पर है ना इन लोग को है ना पैसों से लेना पड़ रहा है पानी। और रही बात इन लोग को है ना अपन जब से बोल रहे हैं कि इनको एक पाइपलाइन करा के दें, हमारा काम करा के दें, लेकिन इनको काम कराने नहीं आ रहा है। कितने दिन हो गया इनको बोलकर, लेकिन वो पेंडिंग डाल के रखे हुए हैं, खाली आ रहे हैं, चेक कर रहे हैं, जा रहे हैं, बस इतना ही काम है उनका। हाँ करेंगे मैडम, कल से करेंगे मैडम, या 8 दिन में करेंगे, 4 दिन में, खाली उन लोग के वादे हैं लेकिन कोई उनका काम नहीं है। आखिर कब तक ये लोग ऐसा करेंगे? इन लोग को अगर हटाना ही है तो पूरी तरह से हटा दो, या अगर इन लोग काम करना चाह रहे तो वफादारी से और तरीके से ईमानदारी से काम करें। मैं यही चाहती हूँ बस। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पिछली बार भी एक बार हम यहाँ पर आए थे, रमज़ान के महीने में आए थे। रमज़ान में आके ना यहाँ पे लॉक डालने के लिए उनको वार्निंग दिए, लॉक डाले भी थे जब उस वक्त, तो वो लोग रिक्वेस्ट करके ये बोले कि भाई आने वाले 15-20 दिन या महीने के अंदर आपके पास पाइपलाइन का काम हम शुरू करेंगे, लेकिन आज तक भी स्टार्ट नहीं हुआ। उसका रीज़न अभी तक भी वो नहीं देने को तैयार हैं। यहाँ पे अब जितने भी लोग हैं, ये तकरीबन हमारे वार्ड नंबर 9 और वार्ड नंबर 41 के ही लोग हैं पूरे, और भी काफ़ी सारे लोग वहाँ खड़े हैं, आप देखें तो ये तमाम लोगों को पिछले कई सालों से यहाँ पे पानी की बहुत बड़ी परेशानी है। जो अब ये लोग टैंकर तो दे रहे हैं, लेकिन टैंकर कब तक देंगे ये लोग? जितना टैंकरों पे ये लोग खर्च किए हैं, अगर खर्च अगर इन पाइपलाइन के नेटवर्क में लगाते ना, तो मैं समझता हूँ अब तक हर एक के घर को पानी पहुँचता था। लेकिन ये लोग है ना सिर्फ टैंकर भेज रहे हैं, टैंकर कभी भी बोलो टैंकर भेज रहे हैं, नहीं बोल करना, लेकिन टैंकर भेजने का अगर वही खर्च अगर आप निकाल के भी देखेंगे, यानी कि महीने को है ना ये कम से कम कईयों टैंकर भेज रहे हैं, अगर उसके ही खर्च में ये लोग है ना बहुत सारे जगह पाइपलाइन के पानी के पाइपलाइन नेटवर्क कर सकते थे। नेटवर्क नहीं करने की वजह क्या है? ये लोग बोलते हैं कि पंचायत में आता, हमारे को नहीं आता बोलते हैं उन्होंने। जबकि कमिश्नर हमारे जो प्रेसिडेंट अब जो कमिश्नर है अविनाश साहब बोल के, वो खुद हमारे घर पर विजिट करके हमारे एरिया का पूरा इंस्पेक्शन किए, कौन सा एरिया पंचायत में आ रहा, कौन सा एरिया सिटी में आ रहा। तो बुला के एलएनटी वालों को, पूरे ऑफिशियल्स को बुला के उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए कि ये एरिया पंचायत में नहीं आता, सिटी में आता, लिहाजा आप लोग यहाँ पे काम स्टार्ट करो बोले। तो आज भी वो पेंडिंग है। ये लोग फिर आके क्या बोलते हैं मालूम है? नहीं सर बोल के गए, लेकिन ये पंचायत में आता, पंचायत में जाओ। और ऑलरेडी यहाँ से पंचायत को पाइपलाइन जा रहा, पंचायत को जा रहा पानी, छोड़ो वहाँ भी इंसानी है, लेकिन पाइपलाइन यहाँ से पंचायत को जा रहा है, लेकिन यहाँ का यहीं हमारे वार्ड में सिटी में पानी देने तैयार नहीं है इन्होंने। और 24x चालू करो बोलकर इनको बोले थे हम। 24x चालू करने के लिए इनको है ना, जब ये लोग खुद से आए चालू भी किए, फिर 15 दिन में बंद करके भी चले गए। आज तक वो रीज़न भी नहीं दे रहे क्यों बंद करे पानी का पाइपलाइन। पानी नेटवर्क डालने का शुरू करके बंद करके जो 15 डेज में चले गए, तो आज तक फिर पता नहीं है इनका। तो हमारी एक ही डिमांड है कि भाई लोगों को साफ पानी दो, टाइम टू टाइम पानी दो बोल रहे। एक तो 8 दिन में, 15 दिन में, 10 दिन में। अब देखिए कल ईद मिलाद थी, खतरा पानी नहीं दिए, कई बार रिक्वेस्ट करा कल फ़ोन कर करके ये लोग को, लेकिन एक खतरा पानी नहीं दिए लोग। टोटली इनका शेड्यूल ऐसा है, बोलते हैं शेड्यूल भी ना रिसाइकल होते रहता है इनका, वो शेड्यूल के हिसाब से ही पानी देंगे बोलते हैं। इतनी जिद्दी में रहते हैं लोग। ये हमारी ये जो एलएनटी से जो हमारी फाइट चल रही है, पिछले 4 साल से फाइट चल रही है, लेकिन इनको दोनों एमएलए डांटे। उस टाइम के हमारे एमएलए जो थे, माजी एमएलए जो अपू वड़ा थे, वो तक भी इनको गुस्सा किए थे, बुला के इनको दे के ना बहुत बड़ी गलती की है बोले थे। वो लोग पूरे एम्प्लॉयज़ के सामने बोले थे, बहुत बड़ी गलती करे, इनके साथ एग्रीमेंट करके बोले थे, वो खुले अल्फाज में बोले थे। उसके बाद भी अब जो हमारे
मोहतरमा कनीज फातिमा है और हमारे आलम प्रभु श्री आलम प्रभु जी हैं। ये लोग तो ना कई बार मीटिंगों में इनको बोल चुके हैं कि भाई पहले पानी की आप व्यवस्था करो, पाइपलाइन की व्यवस्था करो। जहाँ जहाँ पानी का पाइपलाइन नहीं है निकाल वहाँ पे पाइपलाइन डालो, पानी का नेटवर्क डालने के लिए बोला गया। वार्ड नंबर 9 में तो आप यकीन मानिए एक सिंगल पाइप नहीं है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं। वो भी लास्ट टाइम मेयर साहब बोलने के बाद एक टैंक भर रहे हैं, खाली उन्होंने एक टैंक भर रहे हैं बस। वो भी 8 दिन में एक बार टैंक आता और वहीं के 2 क्वार्टर्स वाले लेते हैं, उसके बाद फिर किसी को पानी नहीं मिलता हो। फिर यहाँ से हम टैंकर लगाना, बार बार ये लोगों के फ़ोन आते हैं, टैंकर भेजो खालिद भाई, टैंकर भेजो बोल के। हम इनको फ़ोन करना, इन्हों 4 दिन में एक बार, 2 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार, कभी कभी कंटिन्यू पानी देते हैं, नहीं बोल के नहीं। लेकिन कब तक देंगे? क्या भी नहीं, हमारी डिमांड यही है पूरे एरिया में, हमारे वार्ड नंबर 41 में और यहाँ पे जो खवातीन आए हुए हैं वार्ड नंबर 9 के, और ये लोगों के लिए जो है ना पानी के पाइपलाइन के नेटवर्क डाल के अगर इनको टैप कनेक्शन करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा यहाँ से क्या ये लोगों को सहूलत होंगी बोलने का है। और कंपनी जब आती है तो कुछ कंपनी अपने बेनिफिट्स के लिए ही आती है, बिना बेनिफिट्स के लिए। ये फ्री सर्विस नहीं दे रहे हैं। इनका जो मैदा हुआ था, जो कुमार स्वामी जी की जो सरकार थी, उस टाइम पे ये कंपनी का एग्रीमेंट हुआ था। और वही एमएलए जो है ना, जो हमारे साउथ एमएलए थे, जो माजी एमएलए थे, वही बोले थे, मेरे को आज भी याद है वो, ये लोगों को एग्रीमेंट करके सबसे बड़ी गलती करी हमारी गवर्नमेंट बोलकर बोले। इसी तरह से लॉक रहेगा हमेशा के लिए। हम तो चाह रहे हैं कि वाटर बोर्ड को हैंड ओवर करें। वाटर बोर्ड अभी क्या भी दे रहा था, लेकिन टाइम टू टाइम पानी तो दे रहा था वाटर बोर्ड। पहले जो था QIFDC हमारा जो डिपार्टमेंट था, वाटर बोर्ड बहुत बेहतर था हमारे लिए। जब से ये कंपनी है, ये L&T, हर जगह यही बम है। हमारे एक वार्ड में या इनके ही वार्ड में नहीं, हर वार्ड में यही बम है, पूरे गुलबर्गा सिटी में यही बम है। रिसेंटली है ना एक पाइपलाइन की है यहाँ पे, हमारे ये जो राजीव गांधी विकास योजना है वहाँ पे, आवास योजना, जो क्वार्टर्स हैं वहाँ पे स्लम बोर्ड के लोग रहते हैं, और तकरीबन मैं समझता हूँ वहाँ पे कॉरपोरेशन के ही लेबर्स हैं, तकरीबन कॉरपोरेशन के लेबर्स हैं। तो वहाँ पे जो है ना वही सामने से ही पाइपलाइन गया हुआ है। तो एक कनेक्शन वहाँ अंदर देने के लिए बोले तो बोलते नहीं, ये पंचायत गुजारा हम नहीं दे सकते आपको, बोलते हैं। तो इतनी ये लोगों की मनमानी चली हुई है L&T वालों की। जो सिटी में है उनको नहीं देंगे, पंचायत को बराबर पानी दे रहे हैं, बरल दे रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वो भी इंसानी है, दें दे। लेकिन यहाँ पे एक पाइपलाइन कनेक्शन कर दिए, सामने ही है, बिल्कुल सामने, 20 फीट अगर पार करेंगे तो आपको इनको भी पानी दे सकते हैं, लेकिन देने तैयार नहीं है। ऑलरेडी पाइप भी रिसेंटली ये पाइपलाइन का काम किया। हमारा वार्ड नंबर 9 है। हमारे को पानी की बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानी है। पीने का नहीं है पानी, कहीं का टोटली पानी ही नहीं है, ना पाइप कलेक्शन है, कुछ भी नहीं है उधर पे। और उसके अलावा हमारे इरफाना मैडम जो है, खालिद भैया है, उन्होंने टैंकर भेजते, कब तक भेजते, कब तक भेजेंगे आखिर पानी, कब तक बोलेंगे उनको भी भेजो बोल के। अच्छा नहीं दिख रहा हमारे को जरा। फिर भी यहाँ L&T ऑफिस को आए हम पानी के लिए। कितने साल से प्रॉब्लम है? महीने हो गए? अब हम वहाँ रहने लगे सर 5 साल रनिंग है, 5 साल से टोटली पानी नहीं है, टोटली पानी नहीं है। हाँ हम तो रहे 8 साल, बाकी इधर जो है पब्लिक पीछे जो है 8 साल से है, मैं तो उधर से सिर्फ 5 साल से हूँ रहने के लिए। 8 साल से आपको पानी मिल रहा है? हाँ पानी टोटली पानी नहीं है उधर पे, पानी नहीं है, ना बोरिंग है, ना नल है, कुछ भी नहीं है, पानी नहीं है, बोरिंग भी नहीं है, नल भी नहीं है। जो भी टैंकर बचते खाली दूध, हाँ खालिद भैया और इरफाना मैडम उन्हें बेचते। पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। इससे पहले शिकायत करे थे यहाँ के L&T क्यों नहीं करे थे? नहीं करे। ನೋಡ್ರಿ ಸಾಬ್ರ ನಂಬಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಲ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ನಡೆದ್ರಿ. 8 ವರ್ಷ ಐತ್ರಿ ಬಂದು ನಾವು 8 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದು ಕಾಲದ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಹಾಕರಿ ಸಾಬ್ರೆ. ನೀರಿಂದ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಇದಾರೆ, ಹುಳ ಪಿಳ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತಾರಿ. ನೀರಿಂದ ಹ್ಯಾಂಗಾರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಸಾಬ್ರೆ. ನಮ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಡಬರ ಬದ್ರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ನೀರಲ್ರಿ ಸಾಬ್ರೆ, ಒಟ್ಟ ನೀರೇ, ಬೋರಲ್ರಿ, ನೀರು ಬಿಲ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸಾಬ್ರೆ. ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂಕಲ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಹಾ ಖಾಲಿ ಸಾಬ್ ಕಳಿಸ್ತಾರ. ಈಗ ಅವರು ಎಷ್ಟು ದಿನ ನೀರಿಂದ ಪೈಪ ಅವು ಹಾಕ್ದ್ರ ಅಂದ್ರ ನಮಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತವ, ಹಿಂದಿನವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ದ್ರು ಫೈದಾ ಇಲ್ರಿ. ಒಟ್ಟ ನಮಗ ಮನಿ ಪೈಪ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ನೀರ್ ನಮಗ್ ಬರ್ಬೇಕು 24 ಗಂಟಾ. ನಮಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀರಿಂದ ಅದ ರೀ. ಯಾರಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಾವ, ಯಾರು ಹಿರಿಯರ ಎಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟ್ ದಿನ ಅಂತ ಕೊಡಲ್ಲೇ ತುಂಬ್ತಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟ್ ದಿನ ತರ್ತಾರೆ, ಟ್ಯಾಂಕರ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರಿ, ಎಷ್ಟ್ ದಿನ ಅಂತ ಕಳ್ಸಂಗಾರ ರೀ.
ಎಷ್ಟ್ ದಿನ ಕಳಿಸ್ತಾರ ಹೇಳ್ ನೋಡಮ್. ಈಗ ಅವ್ರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಕಳಿಸ್ಲಾಗತ್ತಾರ ಅವ್ರು ನಮ್ದು ಕಷ್ಟ ನೋಡೇ ಕಳಿಸ್ಲತ್ತಾರ. ಎಷ್ಟ್ ದಿನ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾರ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ರಿ. ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ನೀರಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಲ್ಲ ಆಜು ಬಾಜು ಸೈಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪೈಪ್ ಅವ ರೀ. ನಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಾಗೆ ಪೈಪ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಮ್ಮ 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ. ಇನ್ನಿವರೆಗೂ ನೀವು ಯಾಕೆ ಬಂದ್ ಕೇಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮನಸಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಹೋಗಿವ್ರಿ. ಇವತ್ತೇನ್ ಬಂದಿಲ್ರಿ ನಾವು ಮನಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿವ್ರಿ. ಅವ್ರ ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಊರಿ ಅಂದಾರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ರಿ. 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಾ ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸೇ ಇಲ್ರಿ. ಹಾಕ್ತಿವಮ್ಮ ಬರ್ತಾವಮ್ಮ ಇಷ್ಟೇ ರೀ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ನಾಗ ನಮ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ರಿ, ನಾವು ನೀರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರ. ಏನೂನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸುಮ್ ನೋಡಕ್ ದೊಡ್ಡ ಮನಿಗಳು ನಾವು ಹೋಗಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ನಮ್ ಬೇಡಿಕೆ ಆಗೇ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ಬಂದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೀರಿಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಭಾಳ ಇದೆ. ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪದೇ 7-8 ವರ್ಷನಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಅಂತಂದ್ರು ಇಂಥ ನೀರು ಕೊಡಕತ್ತನ ಕೆಲವೊಂದು ಮನ್ಯಾಗ ಹುಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಗಲೀಜ್ ನೀರು, ಒಂಡು ನೀರು. ಆ ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಕುಡಿಬೇಕು? ಇವ್ರು ಆಫೀಸರ್ ಏನದ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ್ತದ್ರಿ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ ಹೇಳ್ಕೋತೆ 8 ವರ್ಷ ಮುಗ್ದೈತಿ. ಇನ್ನಾದವ್ರು ಕೆಲವು ಮನಿಗೇನದ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಗತಿ ಏನು? ಆದರೂ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಬಗಲಾದಿ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಂದ್ರೂ 20-30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಚಿಕೆ ಹೊಂಟದ. ನಮ್ಗೆ ಈ ಟೈಪ್ ನಾಚಿಕೆ ಹೊಂಟದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ, ನಾಲಿ ಇಲ್ಲ, ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है हिंदुस्तान में रियासत कर्नाटका के तारीखी शहर गुलबर्गा में सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एक फकीदुल मिसाल तालीमी कहकशां है, जिसके दामन में मुख्तलिफ दरख्शां सितारे मौजूद हैं जो बरसों से जहालत की तारीखी में शबो रोज़ इल्म की रोशनी फैला रहे हैं। वो चमकते सितारे हैं नेक्स्ट जनरेशन पीयू साइंस कॉलेज, अल करीम कॉलेज ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग, सैयद अबू बकर सिद्दीक सैयद बारे कॉलेज ऑफ नर्सिंग, KBS कासिम बी साहिबा कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड फिजियोथेरेपी। यहाँ जदीद आलात से लैस लेबोरेटरीज में आला तालीम याफ्ता फैकल्टी जामे तालीम फराहम करते हैं। यहाँ इल्मी और अमली तजुर्बे के साथ तलबा और तालिबात के रोशन मुस्तकबिल के लिए महारत फराहम की जाती है। सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट तलबा के लिए इल्म हासिल करने का एक मियारी और महफूज इदारा है, जो नज़रिया और अमली तजुर्बे को मिलाकर हमारे तलबा को इनफरादी क़ुव्वत में कामयाबी के लिए ज़रूरी महारतें फराहम करता है। तलबा और तालिबात की आमद और रफ्त के लिए यहाँ बसेस का बेहतरीन इंतज़ाम है। अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करने के लिए सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के स्कूल्स एंड कॉलेजेस में दाखिला करवाएं। नाजरीन, आज हमारे सामने तशरीफ फरमा है शहर गुलबर्गा की कदावर और हमागीर शख्सियत माहिर तालीम सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारी, चेयरमैन सैयद बारी एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट गुलबर्गा। पार्षदों और जिम्मेदार वालिदैन से मेरी आजीजाना गुजारिश है कि वो अपने बच्चों और बच्चियों को का दाखिला हमारे स्कूलों और कॉलेजों में करवा के उनका मुस्तकबिल रोशन करें। SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क। Address Veernakapom near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details 9483444290 9480107826.